आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में करने वाले हम लोग प्रमुख कथनों को जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए कथन हैं। तो वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रमुख कथन विशेष पुस्तक से यह पाठचर्या आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पाठचर्या में विगत वर्ष पूछे गए कुछ प्रमुख कथनों को तथा कुछ संभावित कथन भी इसमें दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट पाठचर्या होगी। पहला कथन देखते हैं साथियों। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। इसका कथन है, जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। दूसरा कथन देखते हैं साथियों हम लोग। दूसरा कथन है कि भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। यह कथन है आचार्य रामचंद्र। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन साथियों, जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण। यह कथन किस आलोचक का है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र। अगला कथन साथियों, इस संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया। यह कथन है रामविलास शर्मा जी। और अगला कथन पांचवा लेते हैं हम लोग कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। इस विद्वान यह कथन है आचार्य शुक्ल जी। आगे हैं। साथियों, जिस पुस्तक से इस पाठचर्या को हम लोग कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के प्रमुख कथन विशेष पुस्तक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें जो है मोबाइल नंबर 9415 94 0501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर पीडीएफ इसका लेना है तो पीडीएफ के लिए लिखेंगे पीडीएफ 99। इसके लिए आपको 99 रुपए की सहयोग धनराशि। वहीं इसका प्रिंटेड नोट्स लेने के लिए आप टाइप करेंगे हिंदी HINDI 2024 और इसके लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। तो अगर आप पुस्तक को बाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करें अथवा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 94 15 0 पढ़ते हैं साथियों पाठचर्या में आगे और देखते हैं अगला कथन कि केवल प्रेम लक्षण भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता प्रवृत्ति जागृत हुई। यह किस विद्वान का विचार है या कथन है? जवाब हो जाएगा आचार्य राम। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं।
अगला कथन है कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। इसका कथन है, जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद। अगला कथन साथियों की पुष्ट मार्ग का जहाज है, चाको कछ लेना है सो लेव। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा विठल नाथ का। अगला कथन देखते हैं साथियों। लिखते हैं कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्षानुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसा सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर अन्य किसी कवि में नहीं पाई। बिहारी रीतकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि हैं। पद्माकर जी, यह कथन है विश्वनाथ त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन साथियों देव के संदर्भ में है कि इनकी कविता में अजायब घर की भांति अच्छे से अच्छे छंद देखते चले जाइए, परंतु उनमें बिहारी उतने चोंज नहीं मिलते, किंतु इनके साथ ही साथ इनके साहित्य की अभूतपूर्व कोमलता, रसिकता, सुंदरता आदि कूट-कूट कर भरे हैं। ऐसे दृष्टि उत्कृष्ट पद किसी अन्य कविता में स्वप्न में भी नहीं देखे जाते। इस विद्वान का कथन है, यह मिश्र बंधुओं का। आगे बढ़ते हैं। अगला कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण। यह कथन है। हाँ। अगला कथन है साथियों कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर पराधीनता से। इसका कथन है तो यह हो जाएगा आपका नाम। अगला कथन है जस संपत्ति आनंद अति दुखी न डारै खोय, होत कवि ते चतुराई जगत काम बस। क्या कथन है? जवाब तुलसी। अगला भारतीय दृश्य से आत्मा का संकुचित व्यक्तित्व में नहीं, विस्तार में ही आत्मा की पूर्ण। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा गुलाब। अगला कथन है साथियों कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। और आत्मा अभिव्यक्ति वह मूल तत्व है जिसके कारण व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। नगेंद्र का कथन है। वहीं वह रचना काव्य नहीं जिसमें वास्तविक अनुभूति का अभाव। इसका कथन है। जवाब हो जाएगा नंद दुलारे। शब्दार्थों सहितों काव्यम काफी से ऐसी उक्ति अम्मा की है। कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है। यह कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी का। और अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाला कथन साथियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। साथियों इस पाठ्य पुस्तक से हम लोग यह पाठचर्या कर रहे हैं। अगर उस पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लिखिए पीडीएफ 99 और भेज दीजिए मोबाइल नंबर 9415 94
0501 पर व्हाट्सएप करना। इसके लिए आपको 99 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं प्रिंटेड नोट्स के लिए आप टाइप करिए हिंदी 2024 और सेंड कर दीजिए। मोबाइल नंबर 94 15 94 0501 पर व्हाट्सएप करना है। आपको इसके लिए सहयोग धनराशि 259 रुपए की देनी होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला कथन है, कविता तो कवि की आत्मा का अवलोकन है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर। तो आचार्य वामन लिखते हैं कि काव्य शोभाए कर्तारो धर्म गुणा, और शुक्ल जी लिखते हैं कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। वहीं साधारणीकरण कवि भावना का होता है, ऐसा मानना है डॉक्टर नगेंद्र का। साधारणीकरण सहृदय की चेतना का होता है। यह केशव प्रसाद मिश्र का कथन है। काफी इंपॉर्टेंट चिन्ह है साथियों, याद रखिएगा। अक्सर ये प्रश्न आते हैं कि काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुण वामन का है, वहीं साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है, शुक्ल जी का कथन है। और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि साधारणीकरण कवि भावना का होता है। वहीं केशव प्रसाद मिश्र कहते हैं कि साधारणीकरण सहृदय की चेतना का होता है। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि साधारणीकरण भावक या पाठक का होता है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधना है संस्कृत। साथियों, पाठचर्या कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक।